ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है सकारात्मक जीवन शैली। वर्तमान समय छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, अमीरों तक, सभी के अंदर मानसिक तनाव है। और जहाँ मानसिक तनाव है वहाँ सुख नहीं है, शांति नहीं है, चैन की नींद भी नहीं है। इसलिए वर्तमान समय अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। वास्तव में आज निगेटिव विचारों के कारण जीवन शैली नकारात्मक बनती जा रही है। इसलिए अपने विचारों को बदलना है। विचार जिसे शब्द बनते हैं, वृत्ति बनती है, भावना बनती है, दृष्टिकोण बनता है, व्यवहार बनता है। जिसके सोच निगेटिव है उसका सब कुछ निगेटिव होता है। इसलिए अपने सोच को बदलने की जरूरत है। जहां सोच निगेटिव है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जिसके सोच निगेटिव है आपस के संबंधों में कड़वाहट आती है। जहां सोच निगेटिव है वहां चैन की नींद भी नहीं आती। इसलिए कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। वास्तव में जिसके सोच निगेटिव है वो दुखी है, जिसके सोच पॉजिटिव है वो है सुखी। इसलिए विचारों को हमें बदलना है। विचारों से वायुमंडल बनता है, दृष्टि वृत्ति सब कुछ विचारों से बनती है। कलयुग को कहा जाता है समस्याओं का युग। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, लेकिन समस्या को अगर सकारात्मक रूप में लेंगे वो समस्या नहीं लगेगी। सोच निगेटिव बनने से मानसिक तनाव, शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम आते हैं। तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले दो चार है, फिर 10 पैदा होंगे, वो सुखी कैसा रहेगा। जैसे अगर किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप जब शांति से बैठे हैं तो एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी है। इसीलिए कहते भी है छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे को उनसे आने की इच्छाएं, तृष्णाएं, संकल्प, विकल्प बहुत सारे पैदा करेंगे। और शाम को जब शांति से बैठेंगे वही विचार हिलाते रहेंगे, नींद करने नहीं देंगे। इसलिए अपने विचारों को कम पैदा करना है। और जिसके ज्यादा ही विचार होते हैं निगेटिव विचार, क्योंकि निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है। जिसके दिमाग में अनेक प्रकार के विचार ज्यादा चलते हैं उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उसी शरीर की भी बीमारी होने की संभावना है। कहते हैं 70% बीमारी जो हो रही मानसिक तनाव के कारण। आज अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहे हैं। कारण क्या है? निगेटिव विचार। निगेटिव विचारों से भावनाएं निगेटिव बनेगी, वृत्ति निगेटिव बनेगी, गुस्सा आएगा। और 1 सेकंड का गुस्सा कई दिनों के लिए पश्चाताप करा सकता है। इसीलिए वास्तव में हमें सकारात्मक बनने की जरूरत है। जिसके सोच निगेटिव है उसने अपने हीरे तुल्य जीवन को भी कौड़ी के समान बनाया। इसीलिए पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, उसकी आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर लग गया। नंबर तो लग गया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। आज
किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बातें तो बहुत हुई है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होता है गुस्सा करने से। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती। दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल्स उतरते हैं, शुगर पैदा होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट सर्वाइव हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते गले में। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो सारी बीमारियां होती है, उसका कारण है मानसिक तनाव, निगेटिव सोच। इसलिए अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। जिन्होंने अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाया वो व्यक्ति सुखी है, वो अपने जीवन को महान बना सकता है, उसका मानसिक हेल्थ अच्छा, शारीरिक हेल्थ भी अच्छा बन सकती है। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करते करते वो गर्म होता है। फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा बहुत दिन से देखा, आज मुझे सही नहीं हुआ, और ऐसा गुस्सा करेंगे। चलो कुकर तो सीटी मारता है, सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो किसी का मर्डर ही कर देगा। चलो अगर कुकर की सीटी नहीं भी बजी, बाजू में सेफ्टी वाल होता है, वहां से हवा निकल जाएगी। लेकिन मनुष्य को ना कोई सीटी है ना सेफ्टी वाल है। जब प्रेशर बढ़ेगा, ब्रेन ट्यूमर, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, टेंशन में आता है, वो नसें फट जाती है। इसलिए वर्तमान समय हमें अपने जीवन को अगर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनना है, सकारात्मक जीवन शैली बनाना जरूरी है। आजकल बीमारियां जैसे वायरस होता है, बीमारियां हो रही, कारण क्या है? मानसिक तनाव, निगेटिव। इसलिए कहते हैं आज ह्यूमिलिटी बढ़ाना जरूरी है, रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ाना है। रोग प्रतिकात्मक शक्ति खान पान के द्वारा भी बनती है, साथ में सकारात्मक विचारों से भी बनती है। हमारे जितने सकारात्मक विचार होंगे, हमारे पास सहन शक्ति आएगी, एकाग्रता आएगी, धैर्यता आएगी, और इससे हमारी रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ेगी। इसलिए कहते भी है जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्यों? निगेटिव विचार। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनने की जरूरत है। तो हम पॉजिटिव कैसे रहें? निगेटिव के कारण आज काफी सारे प्रॉब्लम्स ही है। इसलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। और जो कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है उसको कोई भी प्रकार की मानसिक बीमारी नहीं होती। लेकिन आज वही करेले हमारे अंदर सहन नहीं होते, 10 जगह पर उल्टी करके बताएंगे इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। इसलिए आजकल डॉक्टर कहते भी है खुश रहो, लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? कई लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करके हाँ हाँ करेंगे, घर में आते ही जिसके प्रति नफरत है उसको देखते ही चेहरा डाउन हो गया। इसीलिए सदा खुश रहो। जो खुश रहता है वही हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकता है। लेकिन खुश कौन रह सकता है? जिसकी सोच पॉजिटिव है। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर व्यक्ति खराब दिखता है, इसका मतलब मेरे अंदर वो निगेटिव बातें हैं। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक जीवन शैली बनाना वर्तमान की आवश्यकता है।
तो हमें अपने सकारात्मक जीवन शैली कैसे बनाए, उसके लिए 4-5 बातें सुनाता हूँ। पहली बात है, अगर जीवन को सकारात्मक बनाना है, कर्मों के घुई गति को याद रखो। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया है। इसलिए इस कर्म गति को समझना जरूरी है, और जो इस कर्म गति को समझता है उसकी सोच सदा पॉजिटिव चलेंगे। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना जरूरी है, और पॉजिटिव विचारों का आधार है आध्यात्मिकता। जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आती है, तब हमारे सोच पॉजिटिव बनते हैं। तो इस कर्म गति का ज्ञान हमें आध्यात्मिकता के द्वारा मिलता है, और जब आध्यात्मिकता हमारे जीवन में आएंगे, तब हमारे मन में कम से कम विचार चलेंगे, हमारी भावनाएं पॉजिटिव बनेंगी, और इससे हम अपने जीवन शैली को सकारात्मक बना सकेंगे। इसीलिए सकारात्मक बनने के लिए कर्मों को समझना जरूरी है। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाते हैं। आपके आसपास के जितने लोग हैं, आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। जब कोई हमारे मन के विपरीत कोई कार्य करता है, व्यवहार करता है, तब हमारे मन में न चाहते हुए भी निगेटिव विचार चलते हैं। कई कहते हैं इस दुनिया में तो अन्याय है, इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। कई कहते हैं हमारे घर के पास एक भ्रष्ट व्यक्ति है, बहुत गलत काम कर रहा है, फिर भी भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। इसीलिए इस संसार एक कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र में जैसा बोएंगे वैसे ही काटना पड़ता है। इसीलिए इस कर्म गति को जो समझता है, उसका मन सदा सकारात्मक, विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक रहेगा, वो मानसिक रूप से हेल्थी बनेगा। इसीलिए सकारात्मक विचार करने के लिए कर्मों के घुई गति को समझना जरूरी है। दूसरी बात है, अगर अपने जीवन शैली को पॉजिटिव सकारात्मक बनाना है, इसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अगर मेरी कोई चुगली करता है, मेरे यहाँ की ट्रांसफर वहां करता है, हर बात में मेरा कल्याण है। इसलिए कोई भी विपरीत परिस्थिति में भी हमें, क्योंकि संसार कल्याणकारी है, परमात्मा कल्याणकारी है, जीवन की हर घटना में कल्याण है। और जो इस घुई गति को याद रखता है, वो कभी भी उसके मन में निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। इसलिए सकारात्मक जीवन शैली बनाने के लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, इस मंत्र को याद रखते हुए हमें सदा पॉजिटिव रहना जरूरी है। तीसरी बात है, अगर सकारात्मक बनना है, अपने जीवन को पॉजिटिव बनाना है, कोई हमें कोई कुछ भी कहता है, कोई नेगेटिव व्यवहार करता है, ऐसी बातों को बार बार हम अपने मन में दोहराना नहीं है। जितना हम नेगेटिव बातों को बार बार दोहराएंगे, उतना उसे वृत्ति बनेगी, भावना बनेगी, और एक बार किसी के लिए वृत्ति नेगेटिव बनी तो नेगेटिव जीवन शैली बनेगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को बुद्धि से निकाल दो। चौथी बात है, रोज हमें पॉजिटिव बनना है, हमें रोज पॉजिटिव बातें सुननी है, और पॉजिटिव बातें मिलती है हमें आध्यात्मिकता में। तो जितना हम आध्यात्मिकता ज्ञान योग का अभ्यास करेंगे, उतना हमारी जीवन शैली पॉजिटिव बनेगी। इसलिए रोज हमें सत्संग की बातें, ईश्वरीय महावाक्य प्लस मेडिटेशन, अगर ये रोज सवेरे करेंगे, 3 चीजें, एक तो सवेरे का ध्यान, ईश्वरीय महावाक्य और शरीर की एक्सरसाइज, 3 चीजों से हमारा मनोबल बढ़ेगा। और जिसने सवेरे मनोबल बढ़ाया, वो सारा दिन कितनी भी निगेटिव बातें आएंगी, लेकिन उसमें वो हलचल में नहीं आएगा, क्योंकि इन 3 बातों से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। पांचवी बात है, अगर हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, जीवन में आने वाली निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में बनाओ। जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाता है, वो अपने जीवन शैली को सकारात्मक बना सकता है। बुराई को भी अच्छाई में बदलना, यह है वर्तमान समय की समझदारी।
एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज उनका नाम था, बहुत भक्ति करते थे। गली के लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो एक दिन वो सवेरे सवेरे जा रहे थे भक्ति करने के लिए विठल के मंदिर में, तो गली के लोगों ने क्या किया, उसको सवेरे सवेरे पकड़ करके उनके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला करके, उनके बाल उतार करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, उनके घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। पत्नी ने जब देखा मेरे पति के साथ ऐसा क्या, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया, निगेटिव को पॉजिटिव में बनाए। और कहा इनको गाली मत देना, जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई। और कहा इनको गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सब के पाँव में छाले फोड़े आए होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहा कि इनको गाली मत देना, मेरे सिर में बहुत समय से फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई पानी की लेकिन ठीक नहीं हुआ, ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। इसी तरह हम भी अपने जीवन में छोटी मोटी बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, अगर उसको पॉजिटिव में बदलेंगे तब हमारी जीवन शैली पॉजिटिव बनेगी। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है उसके पास सहन शक्ति आती है, और जिसके पास सहन शक्ति आती है उसके पास अन्य शक्तियां भी आएगी, दैवी गुण भी आएंगे, वो मास्टर सर्वशक्तिवान बनता है और सहज परिस्थिति के ऊपर जीत प्राप्त कर सकता है। जो पॉजिटिव रहता है परिस्थिति उसके लिए पहाड़ वाली परिस्थिति भी राई के समान बन जाएगी। इसीलिए हमें निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। लेकिन ये पॉजिटिव बनाने के लिए कला कहाँ से आएगी, इसके लिए चाहिए सकारात्मक चिंतन का ज्ञान। इसीलिए कहा रोज हमें ईश्वरीय महावाक्य सुनना जरूरी है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाए, गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। तो आत्मा शरीर का भोजन तो हम 2-3 बार रोज देते हैं, लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन। इसीलिए जैसे हम समय निकाल करके कुछ भी करके कितना भी बिजी होते तो शरीर को भोजन देते, इसी तरह हमें आत्मा को भी रोज भोजन देना है, अर्थात ये सकारात्मक विचार देना है। और जो सवेरे सवेरे ये सकारात्मक विचार आत्मा को देता है, मनोबल बढ़ाता है, वो सारा दिन उसकी जीवन शैली सकारात्मक बन सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय समस्या का युग है, जीवन में अलग अनेक प्रकार की समस्या है और इस समस्या समय हमें सकारात्मक जीवन शैली अपनाना है, तब हम इस संसार में रहते हुए भी सुखी बन सकते हैं। नहीं तो सब कुछ साधन है, सुविधा है, पद पोजीशन सब कुछ है, लेकिन तो भी आज लोग दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि जीवन शैली नेगेटिव बनती जा रही है। इसलिए हमें सकारात्मक जीवन शैली बनाना ये वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसलिए हमें अपनी सकारात्मक जीवन शैली को अपनाना है और उसके लिए जो 4-5 बातें बताई मैंने शॉर्ट में। कर्म गति को याद रखना, दूसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, इस मंत्र को पक्का करना। और तीसरी बात बताई अगर हमें कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को बुद्धि से निकालना, झाड़ देना। और चौथी बात बताई हमें रोज सवेरे 3 चीजें करना है, मेडिटेशन प्लस ईश्वरीय महावाक्य और फिर शारीरिक एक्सरसाइज। और उसके साथ 5वीं बात बताई निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। तो ये 5 चीजों को अपनाएंगे तो सहज हमारी जीवन शैली पॉजिटिव बनेगी, सकारात्मक बनेगी और तब हम इस संसार में मानसिक रूप से हेल्दी, शारीरिक रूप से भी हेल्दी, सदा सुखी रह सकेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति।